जब पप्पू यादव की सुनवाई होती है उसी समय धमकी कहाँ से आ जाती है। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस वाला ही धमकी भिजवा देता है। मजाक बन गया है। कोई काम हुआ कि नहीं कोर्ट में कि डेली एक धमकी होगी और कोर्ट का काम का ठप हो जाएगा। ये तो पुलिस की बिल्कुल नाकामी है ना। पप्पू यादव के साथ जो भी हो रहा है मतलब मैं तो उसको सरकारी गुंडागर्दी कहता हूँ। पप्पू यादव को टारगेट किया जा रहा है, राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है, जो कि बहुत शर्म की बात है। जिस व्यक्ति ने पप्पू यादव पर केस किया था वो दुनिया से भी गुजर गया है, वो दिवंगत हो चुका है। 31 साल पुराने केस में भी पप्पू यादव को बेल मिल गया था और कायदे से वो कल ही बाहर आ जाते, लेकिन फिर सरकारी गुंडागर्दी हुई और फिर एक दो पुराने केस में उनको रिमांड पर ले लिया गया। एक बुद्धा कॉलोनी थाना का पुराना केस है, एक आपको कोतवाली थाना का पुराना केस है। तो देख के अब स्पष्ट हो गया है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराना केस मामले में बेल मिल चुकी है। वहीं पर जब जज साहिबा के पास जाते हैं तो वो रोते हैं, बोलते हैं कि जज साहिबा मुझे मरवा दिया जाएगा। वही कहते हैं कि सीएम को मुझसे क्या दुश्मनी है। मेरे साथ बातचीत करने के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर, हम इनसे बातचीत करेंगे। सिविल कोर्ट में आज भी पप्पू यादव की सुनवाई थी सर, लेकिन सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अब ये बात भी मुझे नहीं पचती है कि जब पप्पू यादव की सुनवाई होती है उसी समय धमकी कहाँ से आ जाती है। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस वाला ही धमकी भिजवा देता है। देखिए पप्पू यादव के साथ जो भी हो रहा है मतलब मैं तो उसको सरकारी गुंडागर्दी कहता हूँ, क्योंकि ये सारे केस फालतू हैं और इसलिए ऐसा सरकार कर रही है जिससे कि जो नीट छात्रा कांड में पप्पू यादव लगातार मोर्चा खोले हुए थे सरकार के खिलाफ और लगातार इंसाफ की मांग कर रहे थे, उससे सरकार कहीं ना कहीं मतलब घबराई हुई थी। अभी देखिए जो पहला केस का आपने ज़िक्र किया 31 साल पुराना केस, वो केस बताइए 1995 में ही हुआ था गढ़नरी बाग थाना में और पप्पू यादव पर आरोप था एक फ्लैट को कब्जा करने का और उस केस में पुलिस ने चार्जशीट कर दिया है। अभी एमपी एमएलए कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। पप्पू यादव उसमें ज़मानत पर थे, अभी 2-3 तारीखों पर वो नहीं हाज़िर हुए थे तो उनकी ज़मानत टूट गई थी, बेल टूट गया था और वारंट निकल गया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली बात है और वो माननीय सांसद हैं, कोई आतंकवादी नहीं है और वो शुक्रवार की शाम को पहुँचे ही थे पटना इसलिए कि मैं सोमवार को हाज़िर हो जाऊँगा कोर्ट में और बेल मिल जाएगा। तो उसी में रात में 12 बजे आधी रात में ऐसे उनके घर को घेर लिया पुलिस ने, लगा कि ओसामा बिन लादेन के अड्डा पर रेड हो रहा हो और वो मतलब थोड़ा अस्वस्थ भी रहते हैं, बहुत सारी दवाएँ खाते हैं, तो उनको ले जाया गया और फिर स्ट्रेचर पर इधर से उधर कभी पीएमसीएच, कभी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट, कभी पीएमसीएच और बिहार में स्वास्थ्य सेवाएँ ऐसी बेहाल हैं कि पप्पू यादव को एक बेड तक ये लोग नहीं दिलवा सके। वो स्ट्रेचर पर इधर से उधर घूमते रहे। बताइए जो माननीय सांसद हो, 6 बार के एमपी हों, उनकी जब ये हालत हो गई तो आम आदमी का क्या इलाज होगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए 31 साल पुराने केस में भी पप्पू यादव को बेल मिल गया था और कायदे से वो कल ही बाहर आ जाते, लेकिन फिर सरकारी गुंडागर्दी हुई और फिर एक दो पुराने केस में उनको रिमांड पर ले लिया गया। एक बुद्धा कॉलोनी थाना का पुराना केस है, एक आपको कोतवाली थाना का पुराना केस है। तो देख के अब स्पष्ट हो गया है कि उनको टारगेट किया जा रहा है और ये मुख्यमंत्री के इशारे पर किया जा रहा है। और नीट छात्रा केस में आज देखिए 11 फरवरी है और 1 फरवरी को ही सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई थी। 10 दिन बीत गए, अब तक सीबीआई जांच नहीं शुरू हुई है। तो कहीं न कहीं बहुत बड़े मतलब ऑपरेशन लीपापोती की तैयारी हो रही है। पहले तो एसआईटी ने सारे सबूत नष्ट कर दिए, उसके बाद अब सीबीआई केस को नहीं ले रही है। जब उनके घर आधी रात पुलिस पहुंची सर, तो खाकी वर्दी में भी थे और बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले उनको कुर्की जब्ती का ये कोर्ट की तरफ से आदेश आया था। नहीं, नहीं ठीक है, वो सब बात सही है। लेकिन इसमें कई बातें हैं। एक तो है कि कोई बहुत ये गंभीर मामला नहीं था। जिस व्यक्ति ने पप्पू यादव पर केस किया था वो दुनिया से भी गुज़र गया है, वो दिवंगत हो चुका है। अब इस केस में कोई दम नहीं रह गया है। 2-3 तारीखें पड़ेंगी फिर ये केस ही खत्म हो जाएगा। उस पर से अदालत के बहुत सारे आदेश हैं कि दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़ के सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो रात में 12 बजे आप क्या सोच के पहुँच गए थे कि माननीय सांसद के यहाँ, वो कोई आतंकवादी तो नहीं है? तो इसलिए ये सब मैसेज गया है ये जनता के बीच कि पप्पू यादव को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो नीट छात्रा को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। मतलब उस लड़की के पिता ने भी ये बात कही, मैं नहीं कह रहा, उसके पिता ने भी ये बात कही है कि पप्पू यादव ने हमारे लिए आवाज़ उठाई तो उनको बंद कर दिया गया। तो ये जो भी हो रहा है ये बहुत शर्मनाक हो रहा है कि एक तो आप नीट छात्रा को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं और जो उस न्याय के लिए आवाज़ उठाता है उसको आप फालतू मामलों में बंद कर देते हैं। जी। आज भी सुनवाई थी पप्पू यादव को, जैसे आप बता रहे हैं कि बिहार पुलिस से ही हो सकता है, सिविल कोर्ट को धमकी दे दिया जाए, नहीं ऐसा कुछ हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? पुलिस में एक से एक खुराफाती लोग बैठे हुए हैं। देखिए मतलब जो टाइमिंग है,
जो टाइमिंग है कि जब पप्पू यादव की ज़मानत की बात होती है उसी समय आ जाता है, और फिर उद्भेदन क्यों नहीं होता है? यदि कहीं से खबर आई है, तो आप उस फ़ोन पर ट्रेस कीजिए कि किसने आप बम को उड़ाने की धमकी दी थी। जो भी शरारती आदमी है, बदमाश आदमी, उसको पकड़िए। कल भी आ रहा है, ये तो मज़ाक बन गया है। कोई काम हुआ कि नहीं कोर्ट में कि डेली एक धमकी होगी और कोर्ट का कामकाज ठप हो जाएगा। ये तो पुलिस की बिल्कुल नाकामी है ना। जी। लगातार ये कब तक केस चलेगी सर? 3 महीना से पहले क्या पप्पू यादव बेल तो मिली है एक केस में, लेकिन 2 केस और उन पर थोपा गया है। अब देखिए, चूँकि सरकारी गुंडागर्दी हो रही है, तो सरकार की मंशा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जेल में रखने की। लेकिन एक साथ-साथ ये भी काम हो रहा है कि जितना दिन सरकार उनको जेल में रखेगी, वो उतना बड़ा हीरो बनते जा रहा है। अभी पूरे बिहार में लोगों की ज़ुबान पर एक ही नाम है, पप्पू यादव। बिहार क्या, आप कहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ही नाम है, पप्पू यादव। आज भी एनकाउंटर हुआ है सर पटना में ही। बताया जा रहा है कि यादव को ही ज़्यादातर टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ये तो है। देखिए, पटना में जिसका भी एनकाउंटर हुआ है, कोई सूर्या नाम का है, ये टुटपुजिया क्रिमिनल है। इसका तो मैं नाम तक नहीं जानता था, कोई नहीं इसका नाम जानता था। आजकल बिहार में एक चल गया है, किसी टुटपुजिया को मार दो, पकड़ लो और बोलो कि लॉरेंस बिश्नोई का शूटर था। अब लीजिए, किसी टुटपुजिया को पैर में गोली मार दो, कह दो कि बहुत बड़ा माफिया डॉन था। अरे ये सूर्या जो भी है, जिसको आज पुलिस मूछ पड़ताव दे रही है, उसका तो मैंने कभी नाम नहीं सुना। ये सब टुटपुजिया गली जो बड़े-बड़े माफिया हैं, उनके सामने तो पुलिस की औकात नहीं है। अभी मैं यदि कहूँ कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, तो मुख्य सचिव खटिया के नीचे घुस जाएँगे, मुख्यमंत्री खटिया के नीचे घुस जाएँगे, सम्राट चौधरी खटिया के नीचे घुस जाएँगे। तो अभी तो देखिए, अनंत सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, एकदम सिगरेट पीते घूम रहा है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में। तो उसको तो टच करने की आपकी औकात नहीं है, जो बड़ा-बड़ा माफिया है। तो इस सुड़िया-फुड़िया को क्या गोली मार के आप बहादुर बन रहे हैं? जी। नहीं लगता है सर कि पप्पू यादव को ज़्यादातर अभी ये जिस तरह से बेल मिली है, अब फिर लगातार बेल पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सरकार का कहीं न कहीं इसमें नाम भी आ रहा है, नीतीश कुमार को लेकर भी बोल रहे हैं कि नहीं, वो तो है ही ना, पप्पू यादव को टारगेट किया जा रहा है, राजनीतिक कारणों से फँसाया जा रहा है, जो कि बहुत शर्म की बात है। इसके पहले भी दर्शकों को याद होगा, जब कोरोना की महामारी फैली थी, तो पप्पू यादव ने कुछ एम्बुलेंस को उजागर कर दिया था, जिन एम्बुलेंस को छपरा के एमपी राजीव प्रताप रूडी ने छिपा कर रखा हुआ था। और उसमें भी ऐसे ही हुआ था, एक पुराना केस खोज-खास के निकाला गया था पप्पू यादव के खिलाफ और उनको अंदर कर दिया गया था। तो ये सब दुरुपयोग हो रहा है कानून का। सही आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। जी।